जब हम लोग डेड बॉडी को खोले तो उसका गला में फांसी लगा के उसको मारा गया है। पूरा पीठ में मारने का दाग है, चल के आप लोग खुद भी देख सकते हैं। और पोस्टमार्टम में गला में और अभी तक तो कोई हम लोग को सुविधा या फिर कोई तरह का भी प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हो रही है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के जमुई से आ रही एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाली खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी की मौत हो गई है। मामला जमुई के सिमुलतला थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां टिलवा बाजार के तूरी टोला निवासी 22 वर्षीय डब्लू कुमार चौधरी को पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में सोमवार यानी 18 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया था। मंगलवार यानी 19 अगस्त 2025 को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और न्यायालय ने उन्हें मंडल कारा जमुई भेज दिया था। डब्लू चौधरी पर आरोप था कि उन्होंने दहेज में 50,000 रुपए ना मिलने पर अपनी 18 वर्षीय पत्नी ज्योति कुमारी की हत्या कर दी थी। ज्योति की शादी 9 दिसंबर 2024 को हुई थी और घटना 19 मई 2025 को हुई थी, जब ज्योति की लाश फंदे से लटकी मिली थी। इस मामले में डब्लू के पिता महेंद्र चौधरी और मां आशा देवी को भी आरोपी बनाया गया था। अब आते हैं शुक्रवार 22 अगस्त 2025 की सुबह पर। जेल प्रशासन के मुताबिक शुक्रवार की सुबह अचानक डब्लू चौधरी की तबीयत बिगड़ गई। जेल चिकित्सा पदाधिकारी की अनुशंसा पर उन्हें आनन फानन में बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल जमुई भेजा गया। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज चल ही रहा था कि शुक्रवार शाम 4:05 पर चिकित्सकों ने डब्लू कुमार चौधरी को मृत घोषित कर दिया। जेल प्रशासन ने घटना की सूचना परिजनों और नियमानुसार न्यायिक जांच, इंक्वेस्ट और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, इस मामले में आया है एक बड़ा मोड़। डब्लू चौधरी की मौत के बाद जब उनके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने जो कहा वो काफी चौंकाने वाला था। आइए सुनते हैं परिवार वालों ने इस संदर्भ में क्या कहा। क्या है पूरा मामला? आप लोग अस्पताल में क्यों खड़ी हैं? इसलिए कि हमारा भाई को इंसाफ चाहिए। 18 तारीख के शाम में 5 बजे सिमुलतला थाना से हमारा भाई को अरेस्ट किया है। 19 तारीख को यहाँ कोर्ट में, जमुई कोर्ट में पेश किया हमारा भाई को, जिसमें क्या 20 तारीख को रात भर उनको बाथरूम में खड़ा रखा था पैसा के लिए। तो ये चीज़ हम लोग को जानकारी मिला कि यहाँ सोने और बैठने का व्यवस्था नहीं दे रहा है, जब तक हम लोग पैसा ना देंगे। तो हम लोग 5,000 का डिमांड था, जिसमें कि हम लोग 2,000 रुपया उनको दिए। फिर कल 12 बजे दिन में फ़ोन करता है और 1,000 रुपया और मांग रहा था, जिसमें कि हम देने से मना किए कि हम आज को 23 तारीख को हम उनसे भेंट करने के लिए आने वाले थे यहाँ जमुई। तो हम लोग बोले कि भाई हम जब भेंट करने जा ही रहे हैं तो हम लोग हाथाहाथी पैसा दे देंगे, फिलहाल अभी नहीं है। उसी के दौरान जो बात करा रहा था वो गाली दिया और मोबाइल को स्पष्ट रूप से फ़ोन को छीन लिया। उसके बाद मोबाइल को ऑफ कर दिया। 1-1.5 घंटा के बाद कॉल आता है, 1-1.5 घंटा के बाद कॉल आता है, बोलता है कि डब्लू चौधरी बहुत सीरियस है। और इतना बोलने के बाद फिर मोबाइल को बंद कर दिया। ये खबर हमको यहाँ से कोई मीडिया वाला भैया दिए हैं, यहाँ प्रशासन से हमको खबर नहीं मिली है। फिर शाम में 5 बजे फ़ोन आता है कि आपका डब्लू का देहांत हो चुका है। बिना हम लोग जैसे सुने कि डब्लू का देहांत हो गया है, वैसे हम लोग सब अपनी ट्रेन का व्यवस्था कर लिए। लेकिन जिस समय हम लोग झाझा में थे उस समय यहाँ से फ़ोन करता है कि पोस्टमार्टम के लिए हम लोग ले जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मना किए कि अभी पोस्टमार्टम नहीं कीजिएगा जब तक गार्जियन नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग का बात नहीं माना, अपने मन से पोस्टमार्टम कर दिया। हम लोग को आने से पहले पोस्टमार्टम हो गया। जब हम लोग डेड बॉडी को खोले तो उसका गला में फांसी लगा के उसको मारा गया है। पूरा पीठ में मारने का दाग है, चल के आप लोग खुद भी देख सकते हैं। और पोस्टमार्टम में गला में और अभी तक तो कोई हम लोग को सुविधा या फिर कोई तरह का भी प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हो रही है। बस लवारिस की तरह। आपके हिसाब से क्या हुआ है? यही हुआ था कि हम भाई को 1,000 रुपया नहीं दिए, जिसकी वजह से हमारा भाई को मार दिया गया है। जेल के अंदर मरा हुआ है। यहाँ जब लेके आया तो जिंदा लेके हमारा भाई को सदर अस्पताल लेके नहीं आया, मरा हुआ लेके आया। यानी 1,000 रुपया के लिए हमारा भाई को जेल में मार दिया गया है। ये जेल के अंदर में इंसाफ चाहिए हमको। इंसाफ चाहिए? हाँ, इंसाफ चाहिए हम लोग को, इंसाफ चाहिए। ऐसा नहीं हो। अगर हम लोग यहाँ झाझा में थे, झाझा से आने में हम लोग को करीबन आधा घंटा और लगता। 10:30 बजे हम लोग यहाँ सदर अस्पताल पहुँच गए थे, लेकिन पहुँचते वक्त पता चला कि डब्लू चौधरी का ये पोस्टमार्टम हो गया है। जबकि हम लोग को जब सबको देखने गए तो प्लास्टिक खोलने नहीं दे रहा था। जब हम लोग पूरा यहाँ का प्रशासन वगैरह जो है, और यहाँ का प्रशासन का कहना ये था कि खुद भी सुसाइड कर सकता है। जब खुद का सुसाइड कैसे कर सकता है जेल में?
जेल में भी फांसी लगाने का मतलब व्यवस्था हो सकता है, इसका मतलब यही हो ना। प्रशासन क्या बोल रहा यहाँ था? का प्रशासन का कहना, जब प्रशासन आई, जब बात प्रशासन क्या बोल रहा था? कि अपने से भी सुसाइड कर सकता है, अपने से भी फांसी लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कहा है यहाँ का प्रशासन। क्योंकि सब मिला हुआ है, पीठ में कैसे दाग और निकल उसके गया। बाद हम लोग जब प्लास्टिक खोले उसका, और जब प्लास्टिक खोले सर, और जब डेड बॉडी को जब हम लोग देखें तो अन्य प्रकार का शरीर में दाग है, अन्य प्रकार का शरीर में दाग है, और ये बीच वाला इनको काट के निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका बगल से निशान दिख रहा है कि हमारा भाई को रस्सी से टान के मार दिया गया है। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। क्या नाम है आपका? सावित्री कुमारी, आप कौन हैं उसके? उनकी बहन है। और मृतक जो हैं वो किस अपराध में उनको जेल भेजा गया 3 था? महीना पहले उनकी पत्नी सुसाइड की थी, वही वाला मेटल में वो सिलेंडर अपना कोर्ट में आके किया, सरेंडर किया था। थाना, मतलब मेरा घर से उठाया था, थाना उठाया। मेरा घर से उठाया है 18 तारीख को शाम में 5 बजे। सारे सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यायिक जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएगा और सच सामने आएगा। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।